क्वेश्चन नंबर 301। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है। ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति की सलाह पर। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 302। संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण हेतु। ऑप्शन बी राष्ट्रपति के वार्षिक अभिभाषण हेतु। ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय महत्व के प्रासंगिक संदेश हेतु। ऑप्शन डी किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। इसका आंसर है ऑप्शन डी किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। क्वेश्चन नंबर 303। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादित न कर सके। ऑप्शन ए 10 दिन। ऑप्शन बी 14 दिन। ऑप्शन सी 30 दिन। ऑप्शन डी 40 दिन। इसका आंसर है ऑप्शन बी 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 304। निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई भी विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन सी राज्यसभा के सभापति। ऑप्शन डी वित्त मंत्री। इसका आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 305। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। ऑप्शन ए भारत के प्रधान न्यायाधीश। ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन डी भारत का सॉलिसिटर। इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 306। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है। ऑप्शन ए 2 वर्ष। ऑप्शन बी प्रतिवर्ष। ऑप्शन सी 5 वर्ष। ऑप्शन डी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जब और जैसे। इसका आंसर है ऑप्शन सी 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 307। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए सामान्य विधेयक। ऑप्शन बी निजी सदस्य का विधेयक। ऑप्शन सी वित्त विधेयक। ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। इसका आंसर है ऑप्शन सी वित्त विधेयक। क्वेश्चन नंबर 308। लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति के लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी वित्त मंत्री। इसका आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 309। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए 18 वर्ष। ऑप्शन बी 30 वर्ष। ऑप्शन सी 35 वर्ष।
ऑप्शन डी 36 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन बी 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 310। भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। इसका आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 311। जब न तो अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपस्थित हो तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई सदस्य, ऑप्शन बी उस समय उपस्थित सांसदों द्वारा चुना गया कोई सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई सदस्य, ऑप्शन डी उपस्थित वयोवृद्ध ज्येष्ठ सदस्य। इसका आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई सदस्य। क्वेश्चन नंबर 312। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए धन विधेयक, ऑप्शन बी धनेतर विधेयक, ऑप्शन सी नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, ऑप्शन डी संविधान का संशोधन। इसका आंसर है ऑप्शन सी नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। क्वेश्चन नंबर 313। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 238, ऑप्शन सी 245, ऑप्शन डी 248। इसका आंसर है ऑप्शन बी 238। क्वेश्चन नंबर 314। भारतीय संसद में शामिल है? ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी केवल लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और लोकसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। इसका आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 315। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? ऑप्शन ए केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, ऑप्शन बी जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, ऑप्शन सी एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका आंसर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 316। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 317। भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है? ऑप्शन ए प्रथम वाचन के बाद, ऑप्शन बी दूसरे वाचन के बाद, ऑप्शन सी दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद, ऑप्शन डी अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। इसका आंसर है ऑप्शन डी अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 318।
भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ऑप्शन ए सामान्य बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी पूर्ण बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन डी मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदस्यों की कुल संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन ए सामान्य बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 319, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। इसका आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 320, संसद के सदस्यों का देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा, ऑप्शन डी वित्त आयोग द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन सी संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 321, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी विपक्ष के नेता की सहमति से मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन डी कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 322, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? ऑप्शन ए सभी राज्यों की समानता, ऑप्शन बी जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन सी राज्य के विकास की स्थिति के आधार पर, ऑप्शन डी जनसंख्या एवं विकास के आधार पर। इसका आंसर है ऑप्शन बी जनसंख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 323, लेखानुदान का अर्थ है? ऑप्शन ए विनियोजक विधेयक पर विधायी स्वीकृति, ऑप्शन बी वित्त विधेयक पर विधायी स्वीकृति, ऑप्शन सी सीएजी द्वारा प्रस्तुत लेखकों तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विधायी स्वीकृति, ऑप्शन डी विनियोजक विधेयक के पारित होने तथा अनुदान के लिए मांगों के संबंध में व्यक्त करने के लिए विधायी स्वीकृति। इसका आंसर है ऑप्शन डी विनियोजक विधेयक के पारित होने तथा अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यक्त करने के लिए विधायी स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 324, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1982। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1962। क्वेश्चन नंबर 325, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? ऑप्शन ए कुल सदस्य संख्याओं का 1/3, ऑप्शन बी कुल सदस्य संख्या का 1/4, ऑप्शन सी कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, ऑप्शन डी कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। इसका आंसर है ऑप्शन डी कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग।